नमस्कार दोस्तों। ये है आपके सामने 2021 का जुलाई मंथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एंड उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड यहाँ से आपका एक नंबर एटलीस्ट कम से कम आएगा ही आपके कोई भी एग्जाम के अंदर। सो फर्स्ट है आपका तिलारी संरक्षण रिजर्व। तिलारी संरक्षण रिजर्व जो आपका है ये महाराष्ट्र के अंदर है एंड ये अभी चर्चा में क्यों था, बिकॉज यहाँ पे कोबरा का कोई न्यू स्पेसिस पाया गया है। यहाँ पे कोबरा का कोई न्यू स्पेसिस पाया गया। तो कहाँ पे है? तिलारी। आपसे पूछेगा तिलारी संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है? तो ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। एंड ये हाल ही में ये चर्चा में था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र का आपका सीएम है उद्धव ठाकरे एंड भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के कौन है? गवर्नर है। महाराष्ट्र का सीएम उद्धव ठाकरे एंड गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय न्यू मंत्रालय है, अभी अभी इसका गठन हुआ है। सहकारिता मंत्रालय न्यू मंत्रालय है एंड इसके मंत्री किसको बनाया गया है? किनको इस मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है? तो अमित शाह को। किनका? याद रखिए, अमित शाह को। अमित शाह को इसका कार्यभार सौंपा गया है। सहकारिता मंत्रालय का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी अभी इसका गठन हुआ है, न्यू है। सहकारिता मंत्रालय न्यू बनाया गया है और इसका कार्यभार आपका अमित शाह को सौंपा गया है। उसका फिर आपका नेक्स्ट है भारत की पहली फास्ट टैग और यूपीआई आधारित पार्किंग सुविधा कहाँ किया गया है? कौन सा मेट्रो पे ये किया गया है? तो ये आपका है दिल्ली मेट्रो। कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? दिल्ली मेट्रो में पे स्टार्ट किया है। दिल्ली मेट्रो में स्टार्ट किया गया भारत की पहली फास्ट टैग और यूपीआई पार्किंग सुविधा दिल्ली मेट्रो को स्टार्ट किया गया है। तो अभी आप लोग यहाँ पे मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3-4 फैक्ट आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन कौन है? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किनको बोलते हैं? ई श्रीधरन। ई श्रीधरन, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन। नेक्स्ट आपका मेट्रो से संबंधित वाटर फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। तो फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो आपका कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कौन सा है? कोलकाता। फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो, ये भी याद रखिए। फर्स्ट ड्राइवरलेस मतलब बिना ड्राइवर का आगे चलेगी। फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ स्टार्ट किया गया? ये भी अगेन ये कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो अगेन दिल्ली में। ओके, एंड नेक्स्ट और इससे एक और इम्पोर्टेंट सबसे ओल्ड मेट्रो कहाँ का है? तो कोलकाता का। ओल्डेस्ट मेट्रो कहाँ का है? ये कोलकाता का है। और ओल्डेस्ट मेट्रो ये कोलकाता का है। एंड एक और अवार्ड दिया गया मेट्रो के अंदर अभी हाल ही में 2020 का भी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया, आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड। आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020, ये भी आपको दिल्ली को मिला है। ये भी आपको किसको मिला है? दिल्ली मेट्रो को। नोट कीजिएगा, आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020। आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड, सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020। ये भी किसको मिला है आपका? ये भी आपका मिला है दिल्ली मेट्रो को ही। दिल्ली मेट्रो। तो आपका 5 फैक्ट मेट्रो से रिलेटेड आपका यहाँ पे डिस्कस किया। मैं एक करके फिर से इसको रिवाइज करता हूँ। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन है एंड फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता आपका। उसके बाद फिर फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो दिल्ली। एंड सबसे पुराना मेट्रो कौन सा है? वो भी कोलकाता ही है। एंड आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020 दिया गया है किसको? ये भी आपका दिल्ली मेट्रो को दिया गया। तो ये मेट्रो से संबंधित आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था।
आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। उसका दिलीप कुमार का हाल ही में निधन हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको 1994 1994 के अंदर दादा साहब फाल्के क्या मिला है? दादा साहेब फाल्के। इनको 1994 के अंदर दादा साहब फाल्के अवार्ड में दिया गया है। एंड इनका एक उपनाम है ट्रेजेडी किंग। क्या बोलते हैं इनको? ट्रेजेडी किंग बोलते हैं इनको। आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, आई होप, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मैं इरेज करता हूँ। दिलीप कुमार को क्या बोलते हैं? ट्रेजेडी किंग। एंड 1994 के अंदर इनको दादा साहब फाल्के दिया गया था। सो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, अभी इनका निधन हुआ है हाल ही में। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पे क्या है आपका? नेक्स्ट है OTT प्लेटफॉर्म। अभी ये OTT प्लेटफॉर्म क्या है? तो OTT ये प्लेटफॉर्म है ओवर द टॉप सर्विस। ये मीडिया से रिलेटेड आपका सर्विस है, डिजिटाइजेशन है ये। OTT प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में कौन सा राज्य खुद का OTT प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो ये आपका केरला है। कौन सा है? केरला अभी खुद का OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप सर्विस खुद का स्टार्ट किया है। और यहाँ पे ये केरला का पिनराई विजयन अभी यहाँ के CM है। एंड मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के अभी कौन है? गवर्नर। मोहम्मद आरिफ खान गवर्नर है एंड पिनराई विजयन यहाँ के CM है। सो आप दोनों को दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वित्त मंत्रालय के अधीन। अभी पहले से वित्त मंत्रालय के अधीन 5 विभाग था, अभी एक नया ऐड किया गया है। तो अभी वित्त मंत्रालय के अंदर 6 विभाग हो गया है। तो लेटेस्ट वाला कौन सा है? ध्यान रखना, लेटेस्ट वाला आपका है सार्वजनिक उद्यम विभाग। कौन सा है? सार्वजनिक उद्यम विभाग। तो ये आपका लेटेस्ट है, न्यू है। और आपको ऐसा भी पूछेगा कि कंप्लीट वित्त मंत्रालय के अंदर कितना सारा विभाग है? तो 6। ओके, पहले 5 था, अब 6 हो गया है। नेक्स्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विकल्प में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विकल्प में नरगोल पोर्ट को विकसित करने का प्लान किया गया है। तो ये कहाँ पे है? नरगोल पोर्ट कहाँ पे है? मतलब कहाँ पे इसको विकसित किया जाएगा? तो गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। किसके विकल्प में? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विकल्प में नरगोल पोर्ट को कहाँ पे विकसित करने का बात चल रहा है? गुजरात के अंदर। ओके, सो ये भूपेंद्र यहाँ के CM अभी जस्ट चेंज हुए हैं। भूपेंद्र भाई पटेल कौन सा बना है यहाँ के CM? भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के CM बने हैं गुजरात के। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है आपका सिम्बलम क्या है? तो ये एक मार्शल आर्ट है। ये आपका क्या है? सिम्बलम मार्शल आर्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिम्बलम मार्शल आर्ट है, कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। ये तमिलनाडु का आपका CM कौन है? MK स्टालिन है। यहाँ का CM कौन है? MK स्टालिन है। और ये एक है आपका कलारीपट्टू मार्शल आर्ट आपका है, इसको भी नोट कीजिएगा। कलारीपट्टू ये भी मार्शल आर्ट ही है। कलारीपट्टू मार्शल आर्ट ये कहाँ का है? केरला का है। कलारीपट्टू मार्शल आर्ट का ये कहाँ का है? केरला का। मोस्ट इंपोर्टेंट। उसका एक और नोट कीजिएगा, थांगटा। एक और नोट कीजिए, थांगटा। ऐसा कुछ है, एक और नोट कीजिए, थांगटा। ये भी मार्शल आर्ट ही है। ये भी क्या है? मार्शल आर्ट है। ये कहाँ का है? मणिपुर का। ये आपका मणिपुर का मार्शल आर्ट है। थांगटा कलारीपट्टू आपका केरला का हो गया। एंड सिम्बलम क्या है? तो ऐसे आपका यहाँ में आ सकता है, सिम्बलम क्या है? तो मार्शल आर्ट कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। ओके, नेक्स्ट पे आपका मूव करते हैं। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया? फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया आपका लद्दाख के अंदर। कहाँ पे स्टार्ट किया गया? लद्दाख। सोकल लेक भी यहीं पे है, लद्दाख के अंदर ही क्या है? सोकल लेक है। एंड लद्दाख के अंदर और भी इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कौन है? राधा माथुर। यहाँ का
राधा कृष्णा माथुर, यहाँ का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्णा माथुर। और लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर का जो स्थापना हुआ था लद्दाख एंड जम्मू का, दोनों को कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019, याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को इसका स्थापना हुआ था। किसका? लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर 2 यूटी में बट गया था 31 अक्टूबर 2019 को। और भी इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? लद्दाख के अंदर एक सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्टार्ट किया गया हाल ही में यहाँ पे क्या हुआ है? सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास यहाँ पे किया गया है। इसको एज करते हैं। सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपसे डायरेक्ट पूछेगा सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो लद्दाख, या तो फिर कहाँ स्टार्ट करने का बात किया गया है, तो लद्दाख। सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप नोट कीजिएगा, सिंधु सेंट्रल, ऐसे यहाँ पे सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो लद्दाख के अंदर। सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका ये भी लद्दाख में ही हो गया। एंड फर्स्ट यूटी जहाँ पे आपका 100% क्या हुआ है? वैक्सीनेशन हुआ है। फर्स्ट यूटी जहाँ पे 100% वैक्सीनेशन हुआ है वो भी क्या है? लद्दाख की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये सब है। फर्स्ट यूटी जहाँ पे आपका 100% वैक्सीनेशन हो गया है, फर्स्ट यूटी लद्दाख की है। एंड आपका फर्स्ट विलेज जहाँ पे 100% अडल्ट लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है, वेयान गाँव है। कौन सा है? वेयान गाँव। फर्स्ट विलेज जहाँ पे 100% आपका अडल्ट लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है, वेयान, WEYAN। ये विलेज आपका, विलेज पूछेगा तो ये होगा, यूटी पूछेगा तो आपका लद्दाख आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। लद्दाख का स्टेट एनिमल भी पढ़ लेते हैं एक बार। लद्दाख का स्टेट एनिमल इंपॉर्टेंट है। लद्दाख का स्टेट एनिमल भी एक बार देख लेते हैं। स्नो लियोपार्ड। क्या है इसका स्टेट एनिमल? लद्दाख का स्टेट एनिमल है स्नो लियोपार्ड। ये है आपका क्या? लद्दाख का स्टेट एनिमल स्नो लियोपार्ड आपका क्या है? लद्दाख का स्टेट एनिमल है आपका। स्टेट एनिमल ऑफ कहाँ का? लद्दाख का। उसके बाद फिर स्टेट बर्ड कौन सा है? स्टेट बर्ड कौन सा आपका है? स्टेट बर्ड आपका क्या है? तो ब्लैक नेक्ड क्रेन। ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये आपका स्टेट बर्ड है लद्दाख का। एंड ये स्टेट एनिमल है। फिर लद्दाख के अंदर ही सिंधु यूनिवर्सिटी है। लद्दाख इज द फर्स्ट यूटी वेयर व्हाट 100% वैक्सीनेशन कंप्लीटेड। एंड उसके बाद फिर फर्स्ट विलेज आएगा तो आपका जहाँ पे 100% अडल्ट लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, तो वेयान गांव हम लोग ये करेंगे इसको सेलेक्ट। अब ये भी आ सकता है कि वेयान गांव कहाँ पे है, तो वेयान गांव कौन सा स्टेट के अंदर है? ये किधर है? जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पे? JNK। वेयान गांव कहाँ पे है? तो JNK। वेयान गांव जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ओके, और भी लद्दाख से इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू लद्दाख कोई और फैक्ट नहीं है। उसका नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना के अंदर बनाया गया है, राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। एंड गंगा के डॉल्फिन को हम लोग भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु बोलते हैं। राष्ट्रीय जलीय जंतु किसको बोलते हैं? गंगा डॉल्फिन। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। गंगा डॉल्फिन को ही बोलते हैं राष्ट्रीय जलीय जंतु। राष्ट्रीय जलीय जंतु गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जंतु गंगा डॉल्फिन। एंड एक लद्दाख का स्थापना ये कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था। आई होप आपको सारा का सारा समझ आया होगा एंड सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।